रहमान रहीम। नाज़रीन मोहतरम, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है अपने यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ज़िला उकाड़ा के सदर और दीगर ओहदेदारान इसमें शामिल हैं और ये इस वक्त मौजूद हैं हवेली लखा में। हवेली लखा THQ हॉस्पिटल जो है ये इसके दो पोर्शन हैं। एक जो ये सिटी में पहले जो बिल्डिंग थी ना जिसमें ये हॉस्पिटल था, तो जब इसकी एक्सटेंशन हुई तो वो जो मेन इसका हिस्सा है वो मैनेजमेंट और वो सारा तो शिफ्ट हो गया नई जगह पे। लेकिन ये जो सिटी के अंदर था ना इनका पुराना हॉस्पिटल जो है, उसको इन्होंने रिहायशें भी वहाँ पे थी, रिहायश भी इनकी कॉलोनी भी थी डॉक्टर्स की और साथ वो हॉस्पिटल भी। तो रिहायशी कॉलोनी में तो डॉक्टर्स अभी रह रहे थे, उन्होंने रिहायश रखी हुई थी, लेकिन बाकी का जो पोर्शन था वो DPS जो है डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल, उसका वहाँ पे क़याम कर दिया गया। और ये DPS जिस शहर में भी क़याम इसका हुआ है तो ये मुख्तार बिल्डिंग्स ले लेते हैं, बाज़ औक़ात किसी सरकारी स्कूल में भी इनके क्लासेस शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे ये हुआ कि ये परमानेंटली 10 साल हो गए हैं वहाँ पे वो DPS चल रहा है। तो डॉक्टर्स की जो रिहाइश का है उनके कभी रास्ता बंद कर देते, कभी मतलब कोई इनके आपस में क्लैशेस थे। अब कल ये हुआ है कि वो जो डॉक्टर बैदुल्ला साहब हैं उनके कोई फैमिली घर में थी तो वो ड्यूटी पे थे, तो वहाँ पे DPS वालों ने दीवार गिराई है और उनके जो बच्चे हैं वो उनके बकौल के उनको हरास किया गया है। तो इस तरह से अब जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने इसको एक इशू के तौर पे और अपना एक मुतालबा या राइट समझ के कि ये शुरू से ही हमारी ये ज़रूरत थी, लेकिन हम मसलतन खामोश थे। और इस दफ़ा सामीन ये हुआ है इजाफ़ा इसमें, या कह लें कि एक पेशरफ्त के इस दफ़ा शहरी जो सिविल सोसाइटी है वो भी उनका साथ दे रही है कि यहाँ पे वाकई एमरजेंसी बननी चाहिए और दीगर जो कुछ आते हैं ऐसे यूनिट्स या कोई एक्सटेंशन के लिए तो वो सारे वापस चले जाते इस वजह से कि इनके पास जगह नहीं है हॉस्पिटल की। तो अब ये यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन भी आ गई है और सिविल सोसाइटी के भी लोग जो मुख्तलिफ हैं मौजूद हैं, सहाफ़ी भी और आम जो लोग हैं वो भी इसमें शामिल हो गए हैं कि वाकई ये हॉस्पिटल जो है ये वागुज़ार होना चाहिए। और यहाँ पे ये ऐसे वैसे है भी, डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा में भी ऐसा है कि पहले वो DHQ का एक दूसरा जो एक्सटेंशन है वो साउथ जो सिटी है उसमें बना है, तो उसको वो जिसको लंडू हॉस्पिटल भी कहते हैं, अस्पताल भी कहते हैं। तो इसी तरह से ये दो हिस्सों में हो जाते हैं यूनिट तकसीम। तो अब इस तरह से इनका भी मुतालबा है कि हमारे कुछ ऐसी चीज़ें कि कोई जो यहाँ पे मुमकिन है वो इधर रह जाएं, तो हमारे पास वो कम पड़ जाती है जगह या रकबा, तो बाकी इधर हो जाएं। तो इस वजह से ये फिर अब एहतजाज शुरू हो गया है। तो अब देखते हैं कि ये सारे लोग आपसे मतलब है कि इनमें YDA के लोग भी हैं, इनमें सिविल सोसाइटी के लोग भी हैं और इनमें ये आम लोग जो हैं वो भी शामिल हैं और इसी तरह से टाइगर फोर्स के भी लोग नज़र आ रहे हैं। तो ये देखते हैं कि ये लोग क्या इनका मौक़िफ़ है और ये कैसे इस स्ट्राइक को आगे लेके जाना चाहते हैं और इनके मुतालबात क्या हैं, ये ज़रा सुनिएगा इनकी ज़बानी। मेरा नाम डॉक्टर अवैस अकरम है, मैं सदर हूँ यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ज़िला उकाड़ा का। मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर माविया, ये सीनियर वाइस प्रेसिडेंट YDA उकाड़ा, और साथ डॉक्टर हसन अली मलिक, चेयरमैन YDA उकाड़ा। इस वक्त हम यहाँ पर आए हैं, ये YDA पंजाब की डायरेक्शन में आए हैं, क्योंकि कल जो यहाँ पर गुंडागर्दी का जो भी वाक़या पेश आया उसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। जब आपके कानून नाफिज करने वाले इदारे कानून की धज्जियाँ उड़ाएंगे तो आपके शहर का जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो तो इसी तरह की होगी। इस तरह मेरा नहीं ख्याल कि कहीं हो सकता है कि एक ऐसा हॉस्पिटल के जिसके साथ एक डॉक्टर्स कॉलोनी है, वहाँ पे एक फीमेल लेडी डॉक्टर रिजाइड कर रही है और यहाँ पे ताकत के नशे में धुत की यहाँ की जो इंतज़ामिया है उसने यहाँ पे ना सिर्फ वहाँ की दीवार तोड़ी बल्कि एक फीमेल डॉक्टर की प्राइवेसी को भी इफेक्ट किया है। इस चीज़ पर YDA पंजाब और YDA उकाड़ा की बड़ी सीवियर रिजर्वेशन है। हमें नहीं पता ये किसका ऑर्डर है,
डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी, DC कमिश्नर, वट एवर, हमें इससे कोई कंसर्न नहीं है। लेकिन अगर ये जो हमारी 4 डिमांड्स हैं इनको फुलफिल नहीं किया गया, पूरा नहीं किया गया, तो हम अपने एहतजाज का दायरा ना सिर्फ पूरे ज़िले में बढ़ाएंगे बल्कि पूरे पंजाब में बढ़ाएंगे। सबसे पहली बात ये कि जिन लोगों ने भी ये हरकत की है, चाहे वो कोई महकमा है या कोई फर्द वाहिद है, उसके खिलाफ FIR हमें चाहिए 48 घंटे के अंदर अंदर। दूसरी डिमांड हमारी ये है कि अगर ये जो है आपका जो दीवार तोड़ी गई है उसकी कंस्ट्रक्शन एज सुन एज पॉसिबल जितना भी है उसको शुरू कराई जाए। जो यहाँ के गेट्स 2 लगे हुए थे जिनको बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से सारी यहाँ की ट्रांसपोर्ट मुतासिर हो रही है, उसको जल्द से जल्द खोला जाए। और एक सबसे ज़रूरी चीज़, जो CCTV कैमरा वहाँ पे इंस्टॉल किया गया है, जो कि आपकी मतलब जो डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, ठीक है, उनकी प्राइवेसी जिससे अफेक्ट हो रही है उसको फ़ौरन उतारा जाए। अब आते हैं इसकी लीगल एस्पेक्ट्स की तरफ। कभी भी कोई ऐसा मुझे नहीं समझ आ रही कि ये मतलब किसकी इमा पे किया गया है इतना बड़ा इंसिडेंट कि आप बगैर किसी ऑर्डर के, बगैर किसी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के आपने जाके वहाँ पे कब्जा ले लिया। ये हॉस्पिटल है, ये कोई आम कोई दड़ा है जहाँ पे जाके आप इस तरह की बदमाशी करोगे। हम बहुत हमारी पूरे डॉक्टर्स कम्युनिटी की इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा सीरियस रिजर्वेशन हैं। और आज हम जो आए हैं सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि हम इस वक्त यहाँ पे चीज़ें सारी असेस करना चाह रहे थे, ग्राउंड रियलिटीज़ देखना चाह रहे थे, प्रोज एंड कॉन्स देखना चाह रहे थे। लेकिन यहाँ पे आके हमें बहुत सी चीज़ें क्लियर हो गई हैं और स्टिल हमें नहीं समझ आ रही कि कोई वाकई इस किस्म का इंसिडेंट यहाँ पे हुआ है। और अगर हम अपनी आंखों से ना देखते तो शायद हमें यकीन भी ना होता कि एक हॉस्पिटल जो कि इतनी मुकद्दस जगह है, जिसको आप कंपेयर करते हो मस्जिद के साथ, कि वो भी एक मुकद्दस जगह है, और वो भी उन हालात में जब आपका यहाँ पे पेंडेमिक चल रहा है, आपके कोरोना जो है डेली कितनी कैजुअलिटीज़ हो रही हैं, और आपके लिए जो डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और नर्सेज की जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, ठीक है, उनके साथ आपने ये सलूक किया है। और ये मेरे ख्याल में इंस्टिगेट की है, हरकत की गई है डिपार्टमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि हम जो है चाहते ना चाहते हुए अपने एहतजाज का दायरा कार वसी करें। इस मामले में मजीद आपको थोड़ा सा डॉक्टर असद हमारे चेयरमैन हैं, वो भी बता देते हैं कि हमारा आगे फ्यूचर का लाए अमल क्या होगा। इस चीज़ में हम लोग बिल्कुल क्लियर हैं कि जी जितना भी ये वाक़या हुआ है इंतहाई अफसोसनाक है। हम अपने THQ हवेली के डॉक्टर्स के साथ खड़े, और किसी भी लेवल तक YDA पंजाब से भी हमारी बात होगी है, डॉक्टर मुदस्सर अशरफी से हमारी बात होगी, प्रेसिडेंट से। वो भी कह रहे हैं कि अगर उनकी भी ज़रूरत पड़ी तो वो भी यहाँ पे तशरीफ़ लाएंगे और इनके साथ खड़े होंगे। डॉक्टर जो है दस्तगीर, ये हमारे यहाँ के नॉमिनेटेड वाइस प्रेसिडेंट हैं। तो हम YDA उकाड़ा जो है वो, अगर तो हमें DHQ सिटी, साउथ सिटी, किसी भी लेवल पे कोई भी प्रोटेस्ट करना पड़ा तो हम THQ के साथ करें। डॉक्टर माविया सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं ये। जैसा कि वैस भाई ने पहले बता दिया कि हम इस मामले में यानी किसी चीज़ पे कोई इस मामले में कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, और इंशाल्लाह DHQ सिटी भी अगर यहाँ पे इस मामले को ना निपटाया गया तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जाएगा, और जो DHQ उकाड़ा है वो भी उनके शामिल जाना करा। एक आखिरी चीज़ कि ये यहाँ पे जो पुरानी बिल्डिंग है THQ की, जो कि पहले DPS को दी गई है, अब एक पहले इस अस्पताल का स्टेटस एक RHC का था, लेकिन अब इस वक्त एक THQ का है। THQ के लिए एक बिल्डिंग वो छोटी है, तो हमारा ये भी मुतालबा है कि जो कि पुरानी बिल्डिंग थी उसको अगर आपने वाकई इसको THQ बनाया, अगर आप वाकई इस नीयत के साथ हैं कि आप इसको डेवलप करना चाहते हैं, उसको एक जो वेल ऑर्गेनाइज THQ बनाना चाहते हैं, तो इसको आप जो है पुरानी बिल्डिंग को इसके साथ लिंक करें, और ताकि, और ये हम अपने लिए नहीं कह रहे हैं, हम यहाँ की आवाम के लिए, यहाँ के इस इलाका के लोगों के लिए कह रहे हैं कि जहाँ पे इनको फैसिलिटेट किया जाएगा, जहाँ पे डिपार्टमेंट ज़्यादा होंगे, जहाँ पे फैसिलिटीज़ ज़्यादा होंगी, जिसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा यहाँ की आम आवाम को होगा। डॉक्टर दस्तगीर, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? सर, इसमें एंड बहुत कुछ हम पहले भी मीडिया से शेयर कर चुके हैं YDA के पहुंचने से पहले, तो हमारी तरफ से तो सब चीज़ें क्लियर हैं। हमारे मुतालबात हैं स्टेप वाइज है। सबसे पहले FIR का जो इन्होंने ब्रीच किया है हाउस में डॉक्टर साहब के। सेकेंडली ये कि हमारे कॉलोनी का रास्ता खोला जाए, जिसकी वजह से अभी हम ना जॉब पे आ सकते हैं, ना बच्चे स्कूल जा सकते हैं, ना कोई और मूवमेंट हो सकती है। थर्डली ये कि हमारी जो दीवार इन्होंने तोड़ी है घर के से इनकी, वो ठीक की जाए। और उसके बाद ये कि लास्ट मुतालबा हमारा ये है, जो हमारा बहुत ही पुराना मुतालबा है, वो ये कि हमारा DHQ खाली किया जाए। हमारे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स जो तहसील लेवल के हॉस्पिटल्स में होते हैं,
वो हमारे पास यहाँ पे डेफिशिएंट है। क्यों है? जब भी हमारे पास कोई फैसिलिटी आती है पता चलता है आपके पास जगह नहीं है, गाड़ियाँ रोकने की जगह नहीं है, डॉक्टर बिठाने की जगह नहीं है, बोर्ड्स की जगह नहीं है, और पार्किंग की जगह नहीं है, किसी चीज़ की जगह नहीं है यहाँ पे। क्यों नहीं है जगह? क्योंकि हमारा जो हाफ हॉस्पिटल है वो ऑक्यूपाइड है बाय अ प्राइवेट स्कूल, DPS स्कूल। तो वो किसी को नहीं पता कि किसकी वहाँ पे बैठे हैं, क्यों बैठे हुए हैं वहाँ पे, तो उसको भी खाली करवाया जाए। बाकी इसके बाद बात हमारी डॉक्टर कम्युनिटी के अलावा हमारे मुअज़्ज़िज़ीन इलाका हैं, इन्होंने आपसे बहुत सारी बातें शेयर की हैं। तो अगर मज़ीद को ये शेयर करना चाहें सर, ये हमारे साथ हैं, हम इनके बहुत मशहूर हैं और ये इंशाल्लाह हमारे साथ बहुत देर से हैं और आइंदा भी रहेंगे ये हमारे साथ। तो ये कुछ ऐड करना चाहेंगे इनसे प्लीज़ आप सर। साडा तो एक ही मुतालबा है जी, वो है कि साडा हॉस्पिटल जो साडे शहर में दिता जाए। साडा हॉस्पिटल जो साडे शहर नज़दीकी है, साडा उत्थे बच्चों का पीड्स का बन जाएगा, गायनी का बन जाएगा, उत्थे एमरजेंसी बन जाएगी। सानू सफ़र करना पैंदा रात को, साडे शहर वास्ते मुश्किलात ने। असीं ये कहने हैं कि वो एक सरकारी अदारा नहीं है, वो प्रोफैशनल अदारा है, कारोबारी अदारा है। स्कूल जो DPS है वो पैसे लेंदा है, वो अपनी बिल्डिंग जी आमदन आती है वो तो किराए पर बिल्डिंग लवे या अपनी बनाए। एक गवर्नमेंट की बिल्डिंग है, साडे आवाम की बिल्डिंग है, साडे शहर की बिल्डिंग है। साडे शहर वास्ते साडे शहर वालों का साडा हक है, सानू साडा हक वापस देता है। कोई क्वेश्चन आप लोगों का? क्योंकि ये जो है मूवमेंट अब पता चल जाएगा अगले 24 घंटों में कि हम कहाँ पे किस लेवल तक जाएंगे। तो अगर मीडिया के भाई अगर सर ये काफ़ी प्रेशर होगा, DPS का दायरा तुसी इसको वाच कर रहे हैं DC उकाड़ा, अगर ये FIR नहीं होती 24 घंटों में, या जो मुल्ज़मान दीवार फलांकर दीवार तोड़कर एक रेजिडेंस के अंदर दाखिल हुए हैं उन पर FIR नहीं होती, गिरफ्तारी नहीं होती, तो फिर लायमल क्या होगा? उसमें हमारा सबसे पहले देखें जगह का मामला तो सेकंड चीज़ है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपकी जो है प्राइवेसी ब्रीच की गई है, बगैर किसी ऑर्डर के आपकी दीवार तोड़ी गई है। ठीक है, वहाँ पे जो फीमेल डॉक्टर बैठी थी उसको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो हैरेस हुई है, तो इस पर तो कोई कंप्रोमाइज़ है ही नहीं। अगर उन पर FIR नहीं करती तो आज ये आपका जो है हवेली लगा बंद है, कल से ये THQ बंद होंगे, परसों से DHQ बंद हो जाएंगे, और उसके बाद ये फिर जो भी वाइड पंजाब के डायरेक्शन होगी हम उसको फॉलो करेंगे। एक चीज़ सॉरी मैं गुजारिश ये करता हूँ कि ये मामला इंशाअल्लाह वज़ीर शहर की सतह पे बैठ के हल हो जाएंगे, और हमारी पूरी कोशिश होगी सारे तंजीमात को मिलाकर बैठेंगे और कोशिश करेंगे कि आसान तरीके से ये मामला बैठ के हल हो जाए और अच्छी तरीके आपके मुतालबात माने जाए। अगर इसमें अगर कोई अडल पैदा होती है या डिले होता है तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम जंग डॉक्टर साहबान की जो जितनी भी तंजीमें या वाइडे जो आए हैं दोस्त इनके साथ हैं, अपने हॉस्पिटल के डॉक्टर के साथ हैं। तो कोशिश पहली कोशिश यही होती है कि हमेशा नेगोशिएशन से मामला हल होते हैं। पहली कोशिश हमारी होगी कि हम पुरअमन तरीके से उनसे बात करेंगे और एक कमेटी देंगे तश्कील। अमीर रबानी साहब बैठे हैं, भाई मोहम्मद अली साहब बैठे हैं, मलक साहब बैठे हैं, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारी कोशिशें रंग लाएंगी। अगर नहीं तो फिर हम खड़े हैं आपके साथ, जिसमें जाती कि हम उसके खिलाफ अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आमिर रियाज कैप्टन टाइगर फोर्स। सबसे पहले तो मीडिया के दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ कि आपने टाइम दिया, आपने इशू को हाईलाइट किया। दूसरा, मेरे टाइगर फोर्स के मेंबरान और शहर की सिविल सोसाइटी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने डॉक्टर हज़रात के साथ खड़े होकर यकीन दहानी करवाई है कि हम आपके साथ खड़े हैं। तो ये हमारे लिए एक टेस्ट केस है, ये हमारे लिए एक इशू है। हम शहर के लोग अगर इस मसले को हल नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो मेरा मौक़िफ़ ये है कि इसको ज़्यादा लिंगर और ना किया जाए। अगर ये FIR आज शाम तक देते हैं, जैसे YDA ने 48 घंटे की डेडलाइन दी है, लेकिन वो 48 आवर्स नहीं है। मतलब ये है कि हमारी FIR को आज दिया जाए, कल गुलजार साहब आ रहे हैं, कल आएँ परसों आएँ। अगर FIR नहीं दी जाती तो हम लिंगर ऑन करने के बजाय मसले से जो है शहर मुकामी तौर पर हल नहीं होता तो इसका अगला लाएअमल बनाया जाए। ये हमारे लिए एक टेस्ट केस है, ये हमारे शहर का मसला है और इसमें टाइगर फोर्स और दूसरी सिविल सोसाइटी के जितने अफराद हैं वो हमारे साथ खड़े हैं। ये एक ऐसा इशू है कि अगर हॉस्पिटल की बजाय DPS वाले एहतजाज करना चाहें तो उनका अपना स्टाफ उनके साथ खड़ा नहीं होगा। हर बंदे के साथ वहाँ पे ज्यादती हो रही है। हमारे पास इमरजेंसी के लिए बिल्डिंग नहीं है, हमारे मरीज आते हैं वो रुल जाते हैं, हम डॉक्टर से लड़ते हैं, झगड़ा करते हैं, लेकिन यहाँ पे जगह नहीं है। बेचारे क्या करें जिनकी अपनी रिहाइशों के ऊपर कब्जा हो गया है। तो लिहाजा टाइगर फोर्स जो है वो इस टाइम डॉक्टर हज़रात के साथ है, तमाम सिविल सोसाइटी के साथ है। तो मेरा यही मुतालबा है कि 48 घंटे की बजाय ये 5-10 घंटे में जो FIR दी जाए, ये तो इतना इशू नहीं है कि जेन्युइन वकूअ है। या तो हम कहें कि फेक FIR दे रहे हैं,
पुलिस देना चाहे तो बगैर मुल्ज़म मुद्दई को बुलाए बगैर FIR दे देती है। और हमारा एक जेन्युइन इशू है, उसकी वीडियो सामने आ चुकी है, इसे फौरी तौर पे FIR दी जाए। और दूसरा ये है कि इसे फौरी तौर पे बहाल किया जाए। इंशाल्लाह अज़ीज़ जुमातुल मुबारक पढ़ने के बाद, जुमे का खुतबा सुनने के बाद, नमाज अदा करने के बाद तकरीबन 4 बजे के करीब शहर की एक इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं सारे साथी मिलकर कि एक मीटिंग बुलाई जाए और उसमें उलमा हज़रात भी आएँ और तंजीमात के लोग भी आएँ और बैठ के हम इसका अमल देंगे। और दुआ तो है कि इंशाल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से हम इस मामले को हल कर देंगे। जब मैं क्लियर कर दूं तो बिल्कुल वो डॉक्टर साहब ने जो कहा है डेडलाइन, वो उसको थोड़ा मिस इंटरप्रेट ना किया जाए। वो जो डेडलाइन इनके मुताबिक या 4 बजे या जो भी 5-6 घंटे में कह रही हैं, हमने जो डेडलाइन दी है वो हमने एहतजाज के दायरा कार को वसी करने के लिए दी है। ठीक हो गया। तो जो FIR की डेडलाइन है वो हम इधर यहाँ पे लोकल जो यहाँ के लोकल लोग कह रहे हैं वो बिल्कुल कह रहे हैं और उसको ही हम फॉलो करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।